नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और द एक्ट ऑफ 1786 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल की उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और द एक्ट ऑफ 1786। दोस्तों, इस एक्ट को पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1784 में। और दोस्तों, इस एक्ट को ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 भी कहा जाता है। अच्छा, इस एक्ट को पास क्यों किया गया था? इस एक्ट को पास किया गया था जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, एरर थे, उनको ठीक करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। पहले क्या हुआ था, मतलब जो पिट्स इंडिया एक्ट के आने से पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं वो गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो जो कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को देखता था वो देखता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब ट्रेड या व्यापार और पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी वो देखता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बनाया, आगे देखेंगे इसके बारे में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को तो अलग कर दिया था, लेकिन इन कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? तो दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू कहा गया कि जो कमर्शियल फंक्शन होंगे उनको कंट्रोल करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो भी ट्रेडिंग हो रही है उसको देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो पॉलिटिकल फंक्शन है उनको देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब कि पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस चीज़ के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया था। और दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये दोनों बैठते थे लंदन में, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट करता था सेंट्रल ब्रिटिश गवर्नमेंट को, या कहें ब्रिटिश क्राउन को। और दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू सिविल गवर्नमेंट, मिलिट्री और रिवेन्यू मैटर्स से रिलेटेड जो भी पावर थी वो चली गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लिमिटेड पावर रह गई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बस ट्रेड करने की पावर रह गई। और अब इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में उनको पहली बार कहा गया ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। इससे पहले इन टेरिटरीज को कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशंस। और दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया कंपनीज के अफेयर्स के ऊपर और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और दोस्तों, इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्यों कहा गया? दोस्तों, इस एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम के ऊपर रखा गया। अब ये विलियम पिट कौन थे? विलियम पिट ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो 1783 में बने थे, जो सिर्फ 23 साल की एज में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो उनके नाम के ऊपर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पड़ा। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है एक्ट ऑफ 1786। तो दोस्तों, इससे पहले का जो एक्ट था एक्ट ऑफ 1784 उसको थोड़ा बदला गया। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत सारे चेंजेस करे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क करने में।
तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं इस पोस्ट को तभी लूँगा जब मेरी दो शर्तें मान ली जाएंगी। अब वो दो शर्तें क्या थीं, चलिए देखते हैं। इसमें से पहली शर्त थी कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल की परमिशन के बगैर कुछ डिसीज़न ले सकते हैं, डायरेक्ट डिसीज़न ले सकते हैं, या जो काउंसिल थी उसके डिसीज़न को ओवरराइड कर सकते हैं कुछ केसेस में। तो एक तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वीटो पावर ले ली। और दूसरी शर्त थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ डिक्लेयर किया जाएगा जितनी भी फोर्सेस हैं ब्रिटेन की इंडिया में। तो ये दो पावर दी गई लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस एक्ट के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel and also press the bell icon.